हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। सो दोस्तों, हम लोग ने अभी तक आर्टिकल नंबर 27 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। विल बी मूविंग फर्दर एंड विल बी कंप्लीटिंग आर्टिकल नंबर 28 एंड 29 टुडे। अब देखो, हम लोग ने जो भी अभी तक किया है उसको प्रॉपरली कंप्लीट किया है, राइट। एंड इसी तरीके से विल बी मूविंग फर्दर एंड विल बी कंप्लीटिंग मोर एंड मोर। जितना ज्यादा हम लोग जल्दी अब फास्ट चलेंगे, आई विल बी गिविंग यू शॉर्ट वीडियोस। अभी यू कैन सी एसएससी एंड ऑल को लेके कितना ज्यादा इशू चल रहा है, कितना ज्यादा अभी इस टाइम पे दिक्कतें आ रही हैं। सो बट डेफिनेटली पी स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी जो है वो अभी लाइंड अप है। आगे जाके अभी आपको मेंस लग रहा है हुआ है यूपीएससी का, एंड पीसीएस का भी आपको प्री एंड ऑल देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। सो इस पर्टिकुलर थिंग के अकॉर्डिंग इफ वी मूव ऑन, हमें अगर आगे चलना हो तो हमें प्रॉपरली इस चीज को कंप्लीट करने की जरूरत है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो अभी तक हम लोग ने दोस्तों क्या कर लिया था, हम लोग ने आर्टिकल नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। आर्टिकल नंबर 27 वी हैव कंप्लीटेड एंड विल बी स्टार्टिंग विद आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 है क्या? आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल। आर्टिकल 28, अब ये आर्टिकल 28 कहता क्या है एक्चुअली में ना, ये डील करता है, इट डील्स विद पर्टिकुलरली इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। इट डील्स विद इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या वो आप इम्पार्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? इन सब के ऊपर जो हमारा भी राइट है वो किसमें हमें दिया गया है? वो हमें दिया गया आर्टिकल नंबर 28 में। समझ गए? तो आई विल बी गिविंग यू पर्टिकुलरली 4 थिंग्स, क्योंकि ये 4 चीजों में डिवाइडेड है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो पर्टिकुलरली 4 चीजों में डिवाइडेड है। तो उसको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। होप दिस विल बी हेल्पिंग यू अलॉट। सो इट डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मतलब समझते हो कि आपको रामायण पढ़ाई जाए या न पढ़ाई जाए, आपको गीता पढ़ाई जाए या ना पढ़ाई जाए, आपको कुरान की टीचिंग्स इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब चीजों के ऊपर जो चीजें आती हैं वो हमें किस में दिया है? आर्टिकल नंबर 28 में। सो इट डील्स विद इट डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद imparting religious instructions in educational institutions। अब बेसिकली देखो, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है या 4 पार्ट में डिवाइडेड है, आप ऐसे समझ लो। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, they are divided into 4 categories। 4 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है, राइट। ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। विल बी लुकिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर डिविजन्स। जो भी कैटेगरीज है उनको हम वन बाय वन समझने वाले। पहली जो कैटेगरी आती है हमारी, पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट। पहला क्या है? मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ईआई के नाम से वो करूंगा, रेफर करूंगा, तो आप इसको समझ लेना। एजुकेशनल होली ओन्ड बाय, ओन्ड कह लो या एडमिनिस्टर कह लो, ओन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय, स्पेलिंग पे मत जाना, स्टेट। अब स्टेट यहां पे कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर मैं अभी पहले आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन कौन से हैं। फिर आता है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक होता है हमारा क्या? प्राइवेट, ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेटली ओन्ड, एडेड प्लस एडेड हो गया यहां पे, एडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। ये हो गया। एक और आ गया हमारे पास अब। फिर एक हमारे पास क्या आता है? फिर हमारे पास आता है प्राइवेटली ओन्ड।
ये क्या है हमारा, ये भाई प्राइवेटली ही ओन्ड है, ये लेकिन अनएडेड है, ये अनएडेड है, अनएडेड, स्पेलिंग पे अगेन मत जाना, अनएडेड बट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। लेकिन अब एक और हमारे पास कैटेगरी आती है, फोर्थ कैटेगरी, और इसमें क्या होता है, ये जो होता है पर्टिकुलरली ये हमारा होता है दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट। ठीक है, फोर्थ जो होता है वो क्या है, administered by state, administered by state but established through religious endowments और charitable trust। समझ गए? अब देखिए, ये चीजें मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो किन चार पार्ट में डिवाइडेड है। ये पर्टिकुलरली क्या शो करता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो किन चीजों में क्या है, बाइफरकेटेड है या कैटेगरीज में डिवाइडेड है, राइट। अब ये जो डिवीजन है ये आता क्यों है, सबसे पहली बात ये आती है हमारे मन में कि ये डिवीजन है क्यों, किस लिए है ये डिवीजन। अब आप ऐसे समझो, मैंने क्या बताया था आपको, आर्टिकल 28 के बारे में मैंने क्या बोला, आर्टिकल 28 के बारे में मैंने आपसे ये बताया कि जो आर्टिकल 28 है ये किस चीज से डील कर रहा है, ये डील कर रहा है कि भाई आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दे सकते हो एंड किस में नहीं दे सकते हो। क्या आप सभी में दे सकते हो, क्या आप किसी एक में दे सकते हो, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल। समझ गए? ये आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप ये जो आपने देखा होगा ना, सुबह जो प्रेयर होती है स्कूल्स में, सुबह प्रेयर होती है, क्या वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है? नहीं सर, वो नहीं है, इट इज नॉट अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। बट अगर आपसे जबरदस्ती कहा जाए कि चाहिए चलो आज से तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, या आज से आपको कुरान की आयतें बोलनी पड़ेगी, तो ये जो है ये कंपल्शन हो गया एक तरीके का। क्या आप कंपेल कर सकते हो किसी को, आप किसी को क्या आप एकदम मतलब फोर्स कर सकते हो कि टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, ये करा जा सकता है। सो वही चीज इसमें हम लोग को पता लगेगी। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट था, इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना था कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये होते क्या हैं, ये होते क्या हैं। अगर हम आपको कंपेल कर भी रहे हैं, अगर हम आपको फोर्स कर भी रहे हैं, तो हम किस जगह पे आप हो तब फोर्स कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली पूरी तरीके से ओन्ड है किसका है, सरकार का, और एडमिनिस्टर कौन कर रहा है उसको, सरकार कर रही है। क्या इसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो? सर बिल्कुल नहीं दे सकते हो, आपसे बिल्कुल नहीं, कि यहां पे जो है, यहां पे नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड। यहां पे क्या आ जाता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो होगा वो आप नहीं दे सकते हो, राइट। अब होता क्या है कि एक दिन हेडमास्टर आते हैं, बोलते हैं स्कूल में कि आज से तुम लोग गायत्री मंत्र पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, है ना, गायत्री मंत्र पढ़ोगे और डेली बोलोगे, डेली आप चैंट करोगे गायत्री मंत्र। तो कुछ लोग के पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है, राइट, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। ये मामला गया कोर्ट में, कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ भाई बिल्कुल नहीं, आप कैसे कंपेल कर सकते हो कि आप इनको गायत्री मंत्र पढ़ाओ, नहीं करा सकते हो, दिस इज देयर राइट, और आप इनके ऊपर कंपल्शन नहीं डाल सकते हो कि वो गायत्री मंत्र को रिसाइड करें या चैंट करें। समझ गए? ऐसा हो गया था। तो ये जो स्टेट ओन्ड होते हैं या स्टेट से जो इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हो, आप उसमें कंपल्शन नहीं कर सकते हो, उसमें आप कंपल्शन नहीं कर सकते हो, अब क्या आपको ये काम करना ही करना है, राइट। ये चीजें क्लियर हो गई। फिर होता है, एक दिन तो गायत्री मंत्र का हो गया, लेकिन फिर क्या होता है कि स्कूल क्या करता है, स्कूल जो होता है वहां के हेडमास्टर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो ना, तुम लोग एक काम करो, जो बच्चे हैं वो अब डेली योगा करेंगे। अब योगा कहीं ना कहीं एसोसिएटेड विद हिंदुज्म, राइट, हिंदू कल्चर में भी योगा बहुत ज्यादा है, जैसे सूर्य नमस्कार एंड ऑल, वो योगा का ही तो पार्ट है कहीं ना कहीं। तो हिंदुज्म, अब कुछ कम्युनिटी के लोग आते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, योगा भी नहीं कर सकते हो, योगा भी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो हमारे यहाँ नहीं माना जाता है।
हमारे यहाँ योगा का ऐसा कुछ नहीं है, तो वी विल बी प्रैक्टिसिंग आवर राइट टू रिलीजन एंड आप योगा नहीं करवाओ, हमको कंपेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप क्या हो, आप एक सरकारी स्कूल हो, यू आर होली ओन्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय व्हाट? स्टेट। तो यहाँ पे कोर्ट पता है क्या कहता है? कहता है कि सर ये जो आप कह रहे हो ना, अभी आपका गायत्री मंत्र वाला जो था वो तो चीजें ठीक थी, लेकिन ये जो योगा कह रहे हो, इट इज नॉट अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, दीज आर नॉट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अगर कोई बच्चा योगा कर रहा है तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। योगा से आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ रही है, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी बढ़ रही है, तो इट इज नॉट व्हाट? इट इज नॉट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इट इज व्हाट? इट इज बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ। आपने सुना होगा ना, आर्ट ऑफ लाइफ। तो ये योगा क्या है? इट इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर इसको कर रहा है तो बच्चे का मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, राइट? तो इसको आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं कह सकते हो, एंड योगा चल रहा है वहां पे। दिस वॉज अ एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो इस तरीके से हमें कैसे देखना है, राइट? क्लियर है अभी ये चीजें अगर क्लियर है तो विल बी मूविंग फर्दर। और हमारे पास क्या आता है? प्राइवेट ओन्ड कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट ओन्ड है, एडेड है एंड रिकॉग्नाइज्ड है, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या आता है? दूसरा हमारे पास क्या आता है? ये आता है पहला, और दूसरा क्या आता है? दूसरा हमारे पास आता है प्राइवेटली ओन्ड अनएडेड बट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। एक तो हो गया प्राइवेटली ओन्ड है, दूसरा एडेड है, और तीसरा इट इज व्हाट? इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। एक हो गया प्राइवेटली ओन्ड है, अनएडेड है बट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। इन दोनों में आपका जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, कैन बी इम्पार्टेड, इसमें आप दे सकते हो, बट इसमें एक चीज का कैच है। और वो कैच क्या है? मैं इसको कैसे लिखूं? लेट मी राइट विथ सम अदर पेन, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। which pen would you want me to use? this green? but अब ये बट देखो इसका students, but students cannot be forced to attend those religious instructions। समझ गए, राइट? अब देखो इसमें भी ये चीज आ गई कि भाई जो स्टूडेंट्स है उनको कंपेल नहीं किया जा सकता, राइट? ये चीजें समझ में आ गई। होता क्या है सर, देखो आपको ऐसे एक दिन होता क्या है कि इसमें जो भी चीजें हैं, अब आप ऐसे समझो कि कभी कभी हम लोग को स्कूल्स में कुछ महाभारत के या कुछ रामायण के कोट्स बताए जाते हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ चीजें, कभी कुरान की कुछ बताया जाता है, कभी महाभारत का रामायण का कुछ ना कुछ बताया जाता है, राइट? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देयर वाज ये एक्चुअली मैंने कहानी सुनी है, जैसे हमारे यहाँ बुक थी एक, हमारे पूर्वज, उसमें गुरु नानक जी थे, तो उनकी कहानी। अब ऐसे सोचो ना, गुरु नानक जी इज एसोसिएटेड विद सिखिज्म, बट मैं बीइंग अ हिंदुज्म फॉलो करने वाला इंसान, ही इज रीडिंग व्हाट? सिखिज्म का बुक। सिखिज्म के ही तो गुरु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बट देयर वाज, इट इज नॉट अ थिंग। मेरा सिंपल कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको अभी इसके माध्यम से समझाऊंगा, जब अभी आ गया जो मैं बोलने वाला हूँ आप सुनोगे तो। देयर वाज अ टाइम जब जो गुरु नानक जी थे वो कहाँ पे गए थे? वो मक्का में गए थे, मक्का, यू नो, है ना, मक्का में गए थे। तो वो ऐसे पैर फैला के बैठे हुए थे, मतलब पैर उनके आगे की तरफ थे ऐसे, एंड ही वाज सिटिंग लाइक दिस, पैर मतलब जैसे होते ना, पैर फैला के ऐसे बैठे हुए थे, ही वाज सिटिंग। और कोई आता है, ही सेड कि आप यहाँ से अपने फीट जो है उसको हटा लो, आप अपना पैर हटा लो, क्योंकि यहाँ पे सामने जो है वो हमारे अल्लाह हैं, अल्लाह हमारे हैं वहाँ पे। वी हैव अ रिलीजियस बिलीफ कि हम अपने गॉड के सामने पैर फैला के नहीं बैठते हैं, तो मतलब पैर उनकी तरफ करके नहीं बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपना फीट यहाँ से हटाओ, बिकॉज सामने के टाइम पे उस जिस डायरेक्शन में आपका पैर है उस डायरेक्शन में हमारे क्या है? हमारे अल्लाह हैं या हमारे गॉड हैं, करेक्ट है? तो गुरु नानक जी ने एक चीज बोली, बहुत सुंदर चीज बोली, और इसको सोचना कि कितनी अच्छी चीज बोली उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, आप एक काम कर दो प्लीज, आप मेरा पैर उस डायरेक्शन में रख दो, खुद ही रख दो जिस डायरेक्शन में गॉड ना हो। यू प्लीज कीप माई फीट इन अ डायरेक्शन वेयर देयर इज नो गॉड। आप सोच सकते हो कितनी बढ़िया बात बोली। उन्होंने बोला कि सर
आप प्लीज एक काम करो, आप खुद ही मेरा पैर उस जगह पे रख दो, उस डायरेक्शन में रख दो जहां पे गॉड ना हो। सिंपली कहने का मतलब ये है, इट इज नॉट अ रिलीजियस बिलीफ। अब ये कहानी मैंने पढ़ी थी, ये मैंने प्रॉपर कहानी इसके हमारे पूर्वज में ये मैंने कहानी पढ़ी थी। कहने का मतलब ये है, उस कहानी के माध्यम से, वो जो कहानी थी जो हमारे पूर्वज बुक में मेरे स्कूल में थी, इट वॉज, मेरा स्कूल तो प्राइवेट स्कूल था, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इन लखनऊ। तो अब आप ऐसे समझिए कि वो जो पर्टिकुलर ये कहानी थी मेरे बुक में, जो ये कहानी थी, इट वॉज नॉट गिविंग मी एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। उसमें हिंदू तो कोई था ही नहीं ना, वन वॉज मुस्लिम, वन वॉज सिख, है ना, उसमें कोई हिंदू नहीं था। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि उसमें वो जो कहानी थी, उस माध्यम से मुझे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा रहे थे, उससे मुझे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा रहे थे। उस कहानी के माध्यम से मुझे दिया जा रहा था मॉरल टीचिंग्स। मुझे क्या दिया जा रहा था? मॉरल टीचिंग्स। मुझे मॉरल टीचिंग्स दिया जा रहा था। सिंपली कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर महाभारत या महाभारत का कोई कोट है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा कोट है, जैसे गीता में लिखा हुआ है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, राइट। सो ये अगर कहीं क्लास में बोला गया तो इट इज नॉट अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रादर इट इज व्हाट, इट इज अ मॉरल टीचिंग। रामायण से हमें सीखने के लिए मिलता है कि भाई किस तरीके से हमें राज्य चलाना है, राइट। हमें यही तो देखने के लिए मिलता है रामायण से। रामायण से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हाउ शुड यू बी काइंड टू एवरीवन, हाउ शुड यू बी काइंड टू योर एनिमी ऑल्सो, यू शुड ऑलवेज बी काइंड टू एवरीवन, है ना। तो ये सारी चीजें, व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग जो है वो हमें रामायण सिखाता है हिंदुज्म में। तो इट इज नॉट समथिंग लाइक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इट इज समथिंग लाइक अ मॉरल टीचिंग। एक ब्रदर अपने ब्रदर के लिए कितने दूर तक जाते हैं, लीविंग हिज वाइफ, है ना। तो ये चीजें दिखाता है कि भाई व्हाट इज ब्रदर लव, ब्रदरहुड क्या होता है, ब्रदर के लिए एक प्यार क्या होता है, भ्राता जिसे कहेंगे, राइट। So it is what, it is a moral teaching. How should you respect your elders? It is a moral teaching. It is not particularly a religious instructions, right? ये चीज समझ में आ गई कि ये कोई भी एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल टीचिंग है, एंड इट ऑलवेज गिव्स यू अ मॉरल टीचिंग। इफ इट इज गिविंग यू मॉरल टीचिंग, इट इज नॉट अ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल मैंने आपको गुरु नानक देव का दिया ही। मेरे भी बुक में बहुत सारे, हमारे पूर्वज में बहुत सारी ऐसी बुक्स थी। हामिद का चिमटा मैंने पढ़ा हुआ है। अब हामिद का चिमटा जो था वो इसमें इमोशन, मॉरल टीचिंग ही तो थी वो। हामिद का चिमटा स्टोरी मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी हुई है। उसमें वो उसके इमोशंस देखिए उस बच्चे के, कि वो अपने लिए कुछ भी टॉयज नहीं लेता, कुछ भी खिलौने नहीं लेता, वो लेता है अपना क्या, चिमटा अपनी दादी के लिए, सो दैट वो जब रोटी बनाए तो उनके हाथ न जले। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मॉरल टीचिंग। और ये कहीं ना कहीं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से नहीं रिलेट कर सकते हो आप। अगर आपको गीता से कुछ ऐसा ज्ञान मिल रहा है जिसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है, गीता में लिखा हुआ है कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, यू डू योर वर्क। आप अपना काम करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो सिर्फ, है ना। कंट्रोल योर मन, मन को जो बोलते हैं ना, मन को उसमें कुछ अलग वे में बोला हुआ है, बट मैं एग्जैक्ट लाइन मुझे नहीं याद है, बट डेफिनेटली उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, राइट। तो उसमें ये सब चीजें जो है, दीज आर नॉट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ऐसा नहीं बोल रहा है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, दीज आर गिविंग यू अ मॉरल टीचिंग। ये क्या हो गया? एक मॉरल टीचिंग है। सो होप अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, राइट। देन वी हैव आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन administered by state but established through religious endowments और चैरिटेबल ट्रस्ट। ऐसा कुछ जो क्या एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? उसको स्टेट कर रहा है, लेकिन उसको एस्टैब्लिश किसने किया? उसको एस्टैब्लिश किया किसी रिलीजियस एंडोमेंट्स ने या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने। एग्जाम्पल दूं आपको, एग्जाम्पल जैसे अक्षरधाम एक ट्रस्ट, BAPS इज अ ट्रस्ट जिसने अक्षरधाम टेम्पल बनाया है। अब वो एडमिनिस्टर हो रहा है स्टेट के थ्रू, जो भी है। लेकिन आप ऐसे समझो कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, मान लीजिए चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनाया, अब वो उसको एडमिनिस्टर तो कहीं ना कहीं किया ही जाएगा, बट डेफिनेटली इसमें अगर आप चाहो तो क्या हो सकता है, इसमें चाहो तो अगर इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं, दीज कैन बी इम्पार्टेड।
आई एम रियली सॉरी अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज इग्नोर इट एंड फोकस ऑन योर पर्टिकुलर कंटेंट. इम्पार्टेड एंड व्हाट कैन बी मेड कंपल्सरी, कैन बी मेड कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स. आप ऐसे समझो कि आपने किसी गुरुकुल में एडमिशन ले लिया, मतलब गुरुकुल में आपने जाके अपना प्रॉपर अपने वहां पे नाम वगैरह लिखा लिया. अब आप कह रहे हो कि मुझे तो ये मंत्र पढ़ना सिखा रहे हैं. अरे भाई, गुरुकुल में तुम गए ही क्यों? गुरुकुल जो है वो बना ही इसलिए सो दैट आपको वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकें. गुरुकुल हो गया एग्जाम्पल, इसका मैं आपको बता रहा हूँ. एग्जाम्पल हो गया गुरुकुल, राइट, या मदरसा आप देख लो. ये सब दीज आर व्हाट, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. समझ में आ गया? ये जो होते हैं जैसे आपके, अब आप ऐसे समझो ना कि कोई भी ऐसा ट्रस्ट, मान लीजिए कि मैंने कोई ट्रस्ट ओपन किया एंड आई एम बिल्डिंग समथिंग लाइक, कुछ भी ऐसा मैंने रिलीजियस सा कुछ बना दिया, रिलीजियस एंडोमेंट बना दिया मैंने, मान लो कोई ऐसा बिल्डिंग, और मैं वहां पे चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे मैं क्रिएट करूं जो हमारे पंडित जी होते हैं, मैं उनको ही क्रिएट करता हूं सिर्फ. आई विल गिव यू ओनली एंड ओनली, आई विल गिव यू रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. अब वहां पे आप एडमिशन लेते हो तो देन यू विल बाद में से कि भाई मुझे मंत्र पढ़ना सिखा रहे हो, ये तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, मेरे को कंपेल नहीं कर सकते. नहीं, डेफिनेटली आई विल कंपेल यू. मदरसे में यही होता है कि आपको कंपेल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज यू योरसेल्फ आर कमिंग हियर, राइट. ये चीजें अगर क्लियर है तो वी विल बी मूविंग फर्दर. एंड हम लोग ने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया? अपना आर्टिकल नंबर 28. आर्टिकल नंबर 28 इज दिस ओनली, एंड इसको हम लोग ने प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है. होप ये चीजें जो है वो प्रॉपरली आपको समझ में आ गई होंगी कि आर्टिकल 28 क्या कहता है. नाउ लेट्स मूव टू अपना आर्टिकल नंबर 29. अब आर्टिकल नंबर, आई विल बी टेलिंग यू आर्टिकल 29 एंड 30. ये पता है क्या कहता है? दिस ओनली टॉक्स अबाउट योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 29 एंड 30 का पर्पस क्या है, तो पर्पस सिंपली इसका क्या है? ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को प्रोवाइड करना. अब ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो किसके लिए होंगी, किसके लिए ये प्रोवाइड की जाएंगी, यही इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं. सो लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 29. आर्टिकल 29. अभी जो आर्टिकल 29 है, इट सेज दैट it deals with it actually talks about protection of interest of minority. protection of interest of minorities. अब किस में ये प्रोटेक्शन दे, किस में रहे हो आप? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं. चलो मैंने बोला प्रोटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. अब जरा मुझे ये बताओ आप, ये माइनॉरिटी है क्या? व्हाट इज दिस माइनॉरिटी? ये माइनॉरिटी क्या है? इज देयर एनी डेफिनेशन? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज माइनॉरिटी, यू विल से सर द पर्सन दैट आर नॉट मेजॉरिटी, दीज आर माइनॉरिटी. अब बात भी सही है, बिल्कुल बात सही है कि जो चीज मेजॉरिटी नहीं है वो माइनॉरिटी हो गई, है ना. बट अब अजीब सी चीज ये है, अजीब सी बात लग रही होगी आपको, बट दैट्स द वे इट इज. ये बात आपको अजीब सी जरूर लग रही हो, लेकिन ऐसे ही तो चीजें चल रही हैं. ऐसे समझो, अगर आपको हम डिवाइड कर दें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अगर मैं आपको डिवाइड कर दूं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैं डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको डिवाइड कर दूं, तो जो लार्जेस्ट ग्रुप होगा अकॉर्डिंग टू रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, अगर लार्जेस्ट ग्रुप होगा रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा में, तो वो क्या होगा भाई? वही तो हमारा क्या कहेगा? मेजॉरिटी होगा. अकॉर्डिंग टू हम जिस भी, अगर मैंने आपको पॉपुलेशन को क्या किया, मैंने बाइफर्केट कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू सम पैरामीटर्स, डिफरेंट सेगमेंट्स में मैंने कर दिया, तो जो आपका पर्टिकुलर थिंग होगा, जो भी आपकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगी, वो क्या होगी? इधर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या कोई भी चीज एक्सेट्रा, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये क्या हो जाएगी? दिस विल बी मेजॉरिटी, जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहेगी, राइट. ये चीज क्लियर है? अगर ये होगा, और रिमेनिंग जो पॉपुलेशन होगी वो क्या हो जाएगी? रिमेनिंग पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? माइनॉरिटी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो मुस्लिम नंबर वाइज तो
दे आर वेरी बिग। मुस्लिम्स अगर नंबर वाइज में बात करूं तो वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में ही तो आते हैं, है ना। दे आर बिग इन नंबर बट देयर इज ओनली वन ग्रुप दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटी एंड दैट इज व्हाट, हिंदू। क्यों? क्योंकि हमने जिस पर्टिकुलर थिंग पे बात किया है उस पे, उसके अकॉर्डिंग, राइट। नंबर वाइज मुस्लिम्स आर वेरी बिग इन नंबर, लेकिन अगर मैं बात करूं कोई एक ग्रुप गई तो वो है हमारा हिंदुज्म, राइट। इन इंडिया मैक्सिमम स्पीक हिंदी, मैक्सिमम स्पीक हिंदी। तो मेजोरिटी जो होगा, क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन है कहाँ, पॉपुलेशन तो मेजोरिटी यूपी बिहार और इधर की साइड में है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हिंदी जो होती है, हिंदी जो होती है वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज हो गई है। हिंदी अगर सबसे ज्यादा स्पीकिंग लैंग्वेज हो गई तो नेशनल लेवल पे जो हिंदी है वो क्या हो जाएगी, वो मेजोरिटी हो जाएगी, राइट। वो नेशनल लेवल पे क्या हो जाएगी, मेजोरिटी हो जाएगी, एंड रेस्ट जो हो जाएगी वो आपकी माइनॉरिटी हो जाएगी। अब पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जो पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं वो क्या है, आपसे समझो। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है इसका टू प्रोटेक्ट व्हाट, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब बिगर कल्चर कैन ओवरशैडो आपका स्मॉलर वन, ये तो बात बिल्कुल सही है ना। जो भी बड़ा कल्चर होगा वो ओवरशैडो नहीं कर जाएगा आपके छोटे वाले कल्चर को, राइट। बिल्कुल सही है कि नहीं ये बात? तो ये चीजें, अब ये यहाँ पे ही नहीं है सिर्फ, दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड। आप कहीं भी देख लो यही होता है, अगर कोई बड़ा कल्चर है तो इट विल ओवरशैडो छोटा वाला कल्चर। देखो, बट यहां पे मजेदार बात ये है ना कि रादर देन गिविंग इट ओनली टू माइनॉरिटीज, कि हम सिर्फ माइनॉरिटीज को देंगे दिस प्रोटेक्शन, दिस प्रोटेक्शन, कि प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट, दिस प्रोटेक्शन, दैट प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट कल्चर, प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट कल्चर, प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट कल्चर इज नॉट अवेलेबल टू माइनॉरिटीज। समझ गए? दिस प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट कल्चर इज नॉट अवेलेबल टू माइनॉरिटीज ओनली। और ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है 29 क्लॉज 1, 29 क्लॉज 1। अगर आप इसको पढ़ो, अगर आप इसको पढ़ो तो आपको ये चीज समझ में आएगा। एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन, ये क्या बोलता है? ये सिंपली बोलता है कि 29 क्लॉज 1 ये क्या बोलता है? इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट एनी सेक्शन, एनी सेक्शंस ऑफ इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, any section of Indian citizen residing in India having distinct language, script, culture of their own, shall have right to conserve them। इसने बात की एनी सेक्शन की, और यहां पे अभी बोला था कि जो प्रोटेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, कुछ भी आपकी कोई भी ऐसी लैंग्वेज है, भाषा है, लिपि है, या कोई भी ऐसा कल्चर है, यू कैन हैव राइट टू प्रोटेक्ट देम। करेक्ट? ये चीज समझ गए? दिस डज नॉट ओनली कम्स टू माइनॉरिटीज। यहां बोला ना, इट इज नॉट ओनली अवेलेबल टू माइनॉरिटीज ओनली बट ऑल्सो इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सिटीजन। आज को मैंने हिंदी की जगह मैंने चूज किया कि मैं कुछ और बोलना शुरू करूंगा, भोजपुरी। भोजपुरी स्पीकिंग आर चंक, थोड़ा सा ही है ना। मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी कम, अवधी कम। मैंने चूज किया कि आई विल स्पीक ओनली अवधी, तो ये चीज मैं, अब मेरे पास राइट है। अब ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बिकॉज आपने देखा होगा अभी लैंग्वेज को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है, ये चीज इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। अब देखो ये चीज आ गई हम लोग ने, ठीक है। अब इट डज नॉट स्पेसिफाई, ये जो 29 क्लॉज 1 है, इट डज नॉट स्पेसिफाई कि पर्टिकुलरली माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी के लिए वो कह रहा है कि कोई भी सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, एनी सेक्शन जिसकी अपनी भाषा है, लिपि है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करेगा, एंड ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ये भी हम समझ गए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, हम लोग ने देखा होगा ये महाराष्ट्र में अभी 1 महीने बाद भी ये कल्चर होने वाला है, गणेश फेस्टिवल होता है, गणेश फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में, एंड इट इज रियली अ वेरी मस्त फेस्टिवल। मैं बता रहा हूं आपको, आई हैव बीन टू महाराष्ट्र एंड इट इज रियली अ वेरी मस्त फेस्टिवल। आप ऐसे समझो, गणेश फेस्टिवल होता है, वहां पे क्या होता है ना, ये केस हुआ है, दे यूज टू बीट ड्रम,
ड्रम वो बीट करते हैं इन गणेश फेस्टिवल, दे यूज टू बीट ड्रम एंड ऑल, वो सब करते हैं उसको। अब देखो ये चीजें कोर्ट में गई, कोर्ट में गई ये चीज कि सर ये जो बीट कर रहे हैं, ड्रम कर बीट कर रहे हैं और ये पब्लिक ऑर्डर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है ना, पब्लिक ऑर्डर को ही नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में अभी इसी की बात की थी, पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड ऑल की मैंने बात कर ली थी। तो उन्होंने बोला कि सर ये जो इतनी तेज तेज ड्रम बीट कर रहे हैं, दिस इज अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड ये पब्लिक ऑर्डर को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए सर ऐसा है ना, हर चीज में मत बोला करिए। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रम बीट कर रहे हैं, ये जो ड्रम को बजा रहे हैं ना, दिस इज नॉट दैट दे आर वायलेटिंग पब्लिक ऑर्डर, दे आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग देयर, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर व्हाट, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर कल्चर। वो क्या कर रहे हैं? वो अपना कल्चर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देयर इज अ कल्चर ऑफ बीटिंग ड्रम, है ना। लेकिन अब आप ऐसे सोचो कि इफ दे आर बीटिंग ड्रम आफ्टर 10, आफ्टर 10 अगर दे आर बीटिंग ड्रम, तो डेफिनेटली दे आर व्हाट, मेकिंग अ पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस। समझ गए? अगर 10 बजे के बाद ये कर रहे हो तो यू आर मेकिंग अ बैड डिसीजन, 10 के बाद ये चीज आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है? ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई। सो इट इज अवेलेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ पर्टिकुलर सिटीजन, ऑल सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये सभी के लिए अवेलेबल है। इट इज नॉट पर्टिकुलर टू एनी वन, किसी एक के लिए नहीं, ये सभी सेक्शंस के लिए अवेलेबल है। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अगर ये चीज क्लियर है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इस पे। I will be asking you a question. Is protesting for the language is a fundamental right? Protesting, protesting for language is fundamental right? Is protesting for fundamental sorry, language is a fundamental right? क्या आप अपनी लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हो। अरे ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था ना, प्रोटेस्ट तो आप कर ही सकते हो, प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हो, प्रोटेस्ट तो आपका फंडामेंटल राइट है, ये तो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं पहले। प्रोटेस्ट तो आपका अधिकार है भाई, बट इसका एक चीज है कि ये पीसफुल मैनर में होना चाहिए, ये पीसफुल मैनर में ही होना चाहिए, राइट। अगर नहीं पता था तो प्रोटेस्ट इज अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप ये क्वेश्चन सोचो ना कि अगर आपको नहीं भी पता था इसका आंसर, तो प्रोटेस्ट इज व्हाट, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को एक्सप्रेस ही तो कर रहे हो, and if you are expressing yourself, it is your fundamental right, freedom of expression, speech and expression पढ़ा था ना, वही तो है ये। तो you are what, you are doing what, you are expressing yourself, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। समझ गए? अब आप ऐसे बताओ मुझे, अब now you tell me, can citizen be denied admission in educational institution only because he is a particular gender वाला? Can, question is, can a person, can a citizen be denied admission in a particular मान लो educational institution only because of sex? क्या सिर्फ सेक्स के बेस पे उसको हटाया जा सकता है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल, बिल्कुल किया जा सकता है, यस डेफिनेटली। ओनली अगर सेक्स रीजन है तो बिल्कुल हम आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे ना कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है आपको, लड़का हो तो आपको गर्ल्स कॉलेज में थोड़ी ना एडमिशन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर आप लड़के हो तो आपको गर्ल्स कॉलेज में जो वो है एडमिशन वो नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, हमें मिलता है कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2 पे। क्या बोलता है? ये बोलता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, नो सिटीजन, ये मजा आएगा पढ़ के, शैल बी डिनाइड एडमिशन, shall be denied in any educational institution maintained by what? Maintained by state or receiving aid out of state fund. मेरी राइटिंग पे मत जाना, बार बार कह रहा हूं, राइटिंग पे मत जाना, जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट। ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, वही लिख दो स्वयं, रेस, कास्ट,
लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। देखो इसमें सेक्स को मेंशन ही नहीं किया, राइट। हिंदू मीडियम स्कूल है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हिंदी मीडियम स्कूल है, मैं ज़्यादा राइट्स और कल्चर के उसमें बह गया। हिंदी मीडियम स्कूल है और वहां पे मान लो आपको एडमिशन डिनाई कर दिया गया बिकॉज आई ओनली नो तमिल, सिर्फ और सिर्फ मैं तमिल जानता हूं। आप ऐसे सोचो कि एक हिंदी मीडियम स्कूल है, मुझे एडमिशन चाहिए था वहां। अब बात यह है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तमिल आती है, सिर्फ और सिर्फ तमिल आती है ना, तो मुझे डिनाई किया जाएगा? नहीं सर, नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना लैंग्वेज, मुझे डिनाई नहीं किया जाएगा, मुझे वहां पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसलिए नहीं डिनाई किया जाएगा क्योंकि मैं हिंदू हूं या मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, ये सब नहीं होगा, राइट। ये चीज समझ में आ गया? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दिस इज वायलेशन ऑफ 29 क्लॉज 2। आप ऐसे समझो कि भाई अगर मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम स्कूल है, वहां पे मैं गया और वो सिर्फ इसलिए मुझे एडमिशन नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है। जैसे होता नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में कि बच्चे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, सर अगर वो आपको एडमिशन नहीं दे रहे हैं सिर्फ इस बेस पे कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2। आप ये चीज बोल सकते हो, ठीक है, राइट। नंबर कम है एंड ऑल, वो तो एक अलग टॉपिक है। अगर आपको सिर्फ बोला गया कि सर हम इसको एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि हमारा है कल्चरल, मतलब एकदम मेरा प्रॉपरली स्कूल है, एंड आई विल नॉट बी गिविंग यू एडमिशन बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश, द चाइल्ड डजंट नो इंग्लिश, तो हम उसमें एक पर्टिकुलर बता सकते हैं कि सर दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2। होप दिस मच इज क्लियर टू यू, ठीक है। बट अगर सेक्स की बात है, अगर ये बात सेक्स की है, जेंडर की बात है, तो बात ही एकदम अलग है। दे कैन डिनाई यू, दे कैन डिनाई यू। आप पता चला गर्ल्स कॉलेज में घुस गए कि भाई हमको एडमिशन लेना है, आप लड़के हो और आप गर्ल्स कॉलेज में घुस गए कि हमें एडमिशन लेना है, तो नहीं हो सकता सर, नहीं, बिल्कुल दे कैन डिनाई, दे कैन डिनाई। उनको भी पता था पॉलिसी मेकर्स को कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना आर्टिकल नंबर 29 ऑल्सो। 29 जो है वो भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंप्लीटिंग अपना आर्टिकल नंबर 30, 31 एंड सो ऑन विल बी गोइंग। 31 के बाद आई विल बी ट्राइंग कि वो 32 भी कंप्लीट करके, रिट्स जो है वो भी कंप्लीट करके उसको मैं पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट जो है उसको आपको कवर करके दे दूं हाथ में, राइट। With this we have completed all the things, we have definitely completed all the particular things। ये आपका proper institution and all है वो मैंने आपको complete करके दे दिया है। So this was all about today's lecture। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ यार कि बहुत ज़्यादा मूवीज़ एंड ऑल का कल्चर चल रहा है। एक मूवी आई है पर्टिकुलर मूवी जिसमें लोग, मैंने देखा थिएटर में, आई गॉट अ रील जिसमें मैंने देखा थिएटर में लोग अपने मतलब कपड़े उतार उतार के रो रहे हैं आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। आई मीन सीरियसली क्या हो गया यूथ को? आप ऐसे समझो दिस इज बिकमिंग अ कर्स, एक तरीके का कर्स बन रहा है भाई, हमारे लिए श्राप बनता जा रहा है। जो आप ऐसे सोचो, इंडिया के पास एक बिगेस्ट यूथ पॉपुलेशन है एंड हमारा यूथ जा किस एंगल में रहा है, आप कभी सोच के देखो इस चीज को। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा फॉरेन कल्चर। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कल्चर। भाई फॉरेन कल्चर में क्या होता है कि 18 के बाद आपको निकाल दिया जाता है घर से, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना। जो इंडियन कल्चर, जो इंडिया जो है ना वो डिफरेंट क्यों है पता है? सबसे बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर ओनली। इंडियंस आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर। हमारे यहाँ हर चीज़ की एक मर्यादा है, बट डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना वो मर्यादा जो है वो खत्म होती जा रही है, एज यू कैन सी, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई पढ़ाई कर रहे हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, इफ यू आर अमंग दीज, तो ट्राई कि आप उसको अलग हटो, बिकॉज वी आर हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। वी आर हैविंग लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन एंड देन वी कैन सी कि किस तरीके से यूथ जो है वो क्या कर रहा है। आई मीन टू से दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ। एंड ऐसी चीज़ों पे लाइक इन अ टाइम जहाँ पे रिलेशनशिप्स आर नॉट इवन सीरियस फॉर यू एंड यू आर क्राइंग लाइक दिस, यू आर जस्ट फूलिंग योरसेल्फ। You don't know the real literal meaning of relationship. What is relationship? It is something that if you are with someone, you should end up with that particular person only. It is not something like कि आप एक दिन दूसरे के साथ हो, तीसरे दिन किसी और के साथ हो, चौथे दिन किसी और के साथ हो। And you can see this is very much common in today's world। आज की डेट में आप ये चीज़ देख भी रहे हो, and it will be a crisis
डेफिनेटली मार्क माई वर्ड्स, दिस विल बी अ क्राइसिस आफ्टर सम टाइम। ये कहीं ना कहीं एक क्राइसिस बन के आएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन, एंड वो यूथ जा किस एंगल में रहा है? इट इज नॉट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। वो जाके कपड़े उतार के रो रहा है यार थिएटर में फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी। अभी छावा आई थी, कितने लोग हमारी हिस्ट्री देख के रोए? यू सोचो ना ये चीज को आप। अभी अभी रिसेंटली तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ छावा को आए हुए, आप अपने हिस्ट्री देखिए कितने लोग रोए उसको देख के। पद्मावत आई थी, कितने लोगों ने उसको देख के यार देखा कि यार हमारे हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। आप ऐसे सोचो, यू आर वॉचिंग अ मूवी एंड यू आर क्राइंग लाइक दिस, एंड यू आर जस्ट fooling yourself that you are a good youth of this country. You are a youth. I'm literally shocked with this, and this is all about culture only. This is all definitely about social media culture, cultural things. आप देख ही रहे हो कि आज की डेट में किस तरीके से सोशल मीडिया उस पे क्या चल रहा है। इट इज कॉल्ड सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, है ना। यू आर मतलब आप ऐसे समझो कि यूथ जो है ना, वो हर बार एक ना एक नया स्टैंडर्ड लेके आता है। सोशल मीडिया पर्टिकुलरली मैं बात करूं, वो हर बार एक नया स्टैंडर्ड लेके आता है। जब मुझे ऐसा लगता है, जब हमें ऐसा लगता है कि भाई अब इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरा जा सकता, उस टाइम पे एक नया ट्रेंड निकल के आता है कि नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, उसके आगे हम लोग एक स्टेप बढ़ते हैं, फिर एक नया चीज देखने के लिए मिलता है कि अभी तो ये भी बचा है। और इसके चक्कर में यू आर इन्फ्लुएंसिंग लैक्स ऑफ पीपल। एक अभी पर्टिकुलरली कुछ शो था, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से बातें हुई, राइट। देयर इज अ पर्टिकुलर गर्ल इन शी वाज इन दैट पर्टिकुलर शो ओनली। वो भी, उसको भी आपने देखा कि मम्मा ने मना किया तो दिस आई विल डू फर्स्ट, मजा तो बहुत आने वाला है। तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट इन आवर कल्चर। यू शुड थिंक अपॉन दिस। अब इस चीज जो मैंने बातें कही है ना, दिस चीज का बुरा बहुत लगने वाला है लोगों को। इफ यू आर डेफिनेटली इन टू दैट, आपको बुरा जरूर लगने वाला है, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। आपको बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यू विल बी सेइंग दैट इट्स माई चॉइस, सो डेफिनेटली इट्स योर चॉइस। लेकिन द थिंग इज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपना जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इट विल ब्रिंग अ ग्रेट क्राइसिस इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइसिस आने वाला है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, राइट। सो दैट वॉज नॉट माई टॉपिक टू टॉक, बट मुझे लगा कि यार एक चीज़ शेयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, इट इज़ वेरी मच रॉन्ग इन दिस केस। अगर आप उसमें हो तो प्लीज़ फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन एंड डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड विद समवन जिसको सच में खुद का नहीं पता है। आज की डेट में आप देखो, वायरल वही हो रहा है जो गाली दे रहा है, न्यूडिटी जो दिखा रहा है, न्यूडिटी को जो फॉलो कर रहा है, वही सब वायरल हो रहे हैं। सो थिंक अपॉन दिस कि यार ये कल्चर क्या हो रहा है, ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, यूथ कहाँ किस एंगल में जा रहा है। यूथ इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव। यूथ इज़ आज की डेट में, जो ये सब यूथ्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लिटरली वर्क हार्ड कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर। इसको देख के यही आता है ना कि यार मेहनत क्यों करूँ मैं, जब मुझे चिल्ला के, गाली दे के, रो के, यही सब से अगर मैं फेम पा सकता हूँ, शॉर्ट टर्म फेम, तो डेफिनेटली आई विल बी वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, है ना। तो दिस इज वाज समथिंग जो मैं एक आप लोग से डिस्कशन करने वाला था। डू नॉट गो ऑन टू दैट पर्टिकुलर थिंग, उस एरिया में बिल्कुल मत जाना इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर लाइफ, राइट। इफ यू आर रियली सीरियस, डू नॉट गो दैट वे, राइट। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव। मैंने आपको 28 एंड 29 को प्रॉपर्ली समझा दिया। आर्टिकल नंबर 28 एंड 29 आई हैव एक्सप्लेन्ड यू थरोली, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया। विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस, आई विल बी कंटिन्यूइंग विद आर्टिकल नंबर 30। मैंने 29 1 एंड 29 2 भी आपको समझा दिया है, राइट। सो डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग अ लीव नाउ। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।